विश्वविद्यालय। तो अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं फटाफट से बोलेंगे, लेकिन सर दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता था। अजीत कुमार, शायद आप हमारी कक्षा को ध्यान से नहीं कर रहे हैं ना, तभी आपके दिमाग में इस तरह का प्रश्न पैदा हुआ है। अगर आप हमारी कक्षा को ध्यान से सुनते तो ये प्रश्न आपके दिमाग में पैदा नहीं होता। जब हम ये कह रहे हैं कि जात पात के विरुद्ध हैं लोग और अंतरजातीय विवाह को राजाराम मोहन राय बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ दूरियां इससे कम होंगी। तो इसका मतलब वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो हर एक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, या सभी का ब्रह्म समाज से निकली हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी का मूल उद्देश्य वही था। मूल उद्देश्य वही था, समझे? बात समझेंगे तो किस चीज़ के लिए बात काम कर रही है? एक तो आपका जो महिलाओं की शिक्षा है, वुमेन एजुकेशन के लिए, और साथ में आपका विडोज के लिए। तो ये धुंधो केशव करवे रहे। ऐसे ही इस युग में आए आपका युग में कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, धुंधो केशव कर्वे जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के बारे में अब हमको पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था साथी, जन्म हुआ था इनका आपका 1827 में, और मृत्यु इनकी हुई थी आपका डेथ, मृत्यु इनकी हुई थी 1890 में। 1890 में। तो आप ये समझिए, आज आप देश में किन को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि महात्मा या राष्ट्रपिता उस व्यक्ति को कहना चाहिए जिसने इस समाज में निचले वर्ग को सबसे ज़्यादा अपलिफ्ट किया हो, अपलिफ्ट किया हो। गांधी जी कमतर नहीं है इस चीज़। गांधी जी ने इस देश को बहुत दिशा दिखाई है। हम गांधी जी के विचारों पे, गांधी जी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो महात्मा है स्वयं, यानी कि गांधी जी ने स्वयं इनको सच्चे महात्मा कहा था कि सच्चे महात्मा ये हैं, सच्चे महात्मा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं 3 लोगों को अपना गुरु मानता हूँ, जिसमें से आपका पहले गौतम बुद्ध, दूसरे कबीर, और तीसरे व्यक्ति ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी हैं। नेहरू जी ने इनके बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश में जैसे जैसे किसान और मजदूर की उन्नति होगी, जैसे जैसे किसान और मजदूर शिक्षित होता जाएगा, वैसे ही वैसे ज्योतिबा फूले जी का नाम जो है वो और प्रकाशमान होता जाएगा, उनका नाम और उभरता जाएगा। तो इतनी महान शख्सियत ये थे। तो किसी को भी भैया हम अगर महान शख्सियत कह रहे हैं, या इतने आपका जो स्टेटमेंट दिए लोगों ने, नेहरू जी का स्टेटमेंट हुआ या गांधी जी का स्टेटमेंट हुआ, आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट हुआ, तो इन स्टेटमेंट के पीछे ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही दे देगा कि ऐसे ही उन्होंने ये कथन कह दिए होंगे। तो कुछ उनके कार्य रहे होंगे इस तरह के। तो वो कार्य क्या थे, उन कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दरअसल में मैं इनके बारे में बताऊं आपको, तो ये पहले तो महाराष्ट्र में थे। इनका जो मतलब परिवार था अपना, इनके दादाजी भी आपका बहुत सारी प्रथाओं के खिलाफ थे। मैंने कहा था आपसे कि महाराष्ट्र में पेशवाई पेशवाई के समय पर क्या हुआ था कि आपका जो राजस्व था उस एक अनियमित वसूली की जाती थी। तो इनके दादाजी विरोधी बने उस अनियमित वसूली के, और वहाँ पर जो राजस्व अधिकारी थे उनकी हत्या इनके दादाजी ने कर दी जब वो शोषण कर रहे थे। तो यानी कि शोषण के खिलाफ तो इनकी फैमिली पहले से आवाज़ उठाती आई थी। और फिर ये आपका फुले जाति से आपको पता होना चाहिए, जैसे हम उत्तर भारत में फुले बोलते हैं आपका माली समुदाय को, या जिनको हम सैनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस समुदाय से थे। जब इन्होंने आकर के वहाँ से, इनके दादाजी तो आ गए उस हत्याकांड के बाद में, तो जब ये इधर आकर के आपका शिफ्ट हो गए तो उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो फूलों का व्यापार शुरू किया, फूलों का। उसी फूलों के व्यापार की एक घटना जुड़ी हुई है कि इनकी दुकान पर जो व्यक्ति काम करता था परंज पे, ठीक है, तो उसके यहाँ इनको शादी में जाना हुआ एक बार। तो शादी में जाना हुआ तो उस समय पर क्या था, बहुत जगह पर आपका जो माली समुदाय था उसको शूद्रों की भांति माना जाता था, शूद्रों की भांति, यानी निम्न वर्ग में उनकी गिनती होती थी। तो निम्न वर्ग में जब गिनती होती थी तो ये जब वहाँ शादी में गए तो इनको शादी में वहाँ सामना करना पड़ा इस एक बात का, जो इनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आई कि वहाँ लोगों ने इनको धिक्कारा, वहाँ लोगों ने इनको बाहर निकालने की बातें की। अब ये तो अपने दोस्त की शादी में उसके बुलावे पर गए थे, है ना, मतलब इनके साथ जो सहकर्मी था इनकी दुकान पर। तो जब इनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी
जब इन्होंने देखा कि यार जाति का जो कीड़ा है लोगों के अंदर कितना घुसा हुआ है, या अगर हम बात करें कितना मतलब अपनी जड़ें जमा चुका है, तब इन्होंने सोचा कि मैं इस जाति व्यवस्था के खिलाफ में, इस जात पात के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और इस जात पात के खिलाफ मैं संघर्ष करूं। और उनकी जो जर्नी है वो उनके जीवन भर चली, पूरे जीवन भर उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। तो उन्हीं प्रयासों में आपसे पास यदि कभी समय हो तो आप एक पुस्तक पढ़ेंगे मेरे कहने से। उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। मतलब लगभग आपको मुश्किल से 90-95 पेज किताब है। ठीक है, आप जिस भी भाषा में आपके पकड़ रखते हो, इन्होंने तो उसको मराठी में लिखा, विमल कीर्ति जी ने अनुवाद किया, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यदा कदा जैसे मैं आपको बुक्स कुछ बताता रहता हूँ कि आप पढ़ेंगे उनको, ऐसे ही अपनी एक विश लिस्ट में लिखिए किताब गुलामगिरी, और प्रॉमिस करिए आप मुझसे ज़रूर पढ़ेंगे, और तार्किक होके पढ़ेंगे, तार्किक होके। तो वहाँ पर क्या है कि उनसे कोई एक व्यक्ति सवाल कर रहे हैं और आपका ज्योतिबा जी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और वो सवाल उन तमाम सारी व्यवस्थाओं पर हैं जो आपका वैदिक व्यवस्था है, जितने वेद हैं या जो कुछ भी आपका जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में सवाल हैं। कैसे इस देश में जातियां बनी, कैसे वो आडंबर फैलाया गया, कुछ जातियों ने खुद को ऊंचा दिखाया, कुछ जातियों ने खुद को नीचा दिखाया, कैसे किस उसको आधार बनाने के लिए कि हाँ ये तो आपका मुख्य वाणी है, ब्रह्मा के मुख से ही उच्च जातियां पैदा हुई हैं। तो किस तरह से उसको समाज में ला करके थोपा गया है, वो रास्ता क्या था, किस तरह से शोषण को बढ़ाया गया, और किस तरह से ये धारणाएं चलाई गई कि निम्न वर्ग के पास में अधिकार नहीं होने चाहिए, ना शिक्षा का होना चाहिए, ना पढ़ने का होना चाहिए, ना वेद पढ़ने का, ना वेद सुनने का, आदि चीजें चलाती गई। और ये समाज में फिर क्या हो गया, लोग, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब समाज में एक वर्ग बहुत प्रचारित प्रसारित करे और उसी पर शिक्षा का अधिकार हो, तो वो चीज़ें फिर बाकी समाज भी क्या करता है, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मंत्र आदि, जैसे आप प्राचीन चीज़ों को जानोगे तो पहले क्या होता था, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई होती थी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई होती थी। तो आप एक बात बताइए, जैसे आज ओलंपिक में लोग जाते हैं, तो क्या आप गोल्ड मेडल ओलंपिक में मंत्र से ला सकते हैं, हाँ या ना? मेरा मतलब साधारण सा प्रश्न है आपका, आप बताना मुझे कि क्या आपका, या फिर हम चीन से युद्ध मंत्रों के द्वारा जीत सकते हैं, या हमने अगर ऐसा था तो हमने मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश में इतना अत्याचार कर रहे थे तो उनको क्यों नहीं रोक लिया हमने, या मतलब कि जो पूरे दुनिया में अगर हम पूछें तो पावर हम बन सकते हैं क्या, या कुछ हम तमाम तरह के जप कर लें और उन जपों के द्वारा क्या हमारे यहाँ पर हम मनुष्यों के मस्तिष्क को मतलब एक ताकतवर मस्तिष्क बना सकते हैं। या तो इस तरह का मतलब तो ये हुआ ना कि फिर तो आप अध्ययन को छोड़ेंगे, आपको यूपीएससी पास करना है तो आप अध्ययन छोड़ करके और आप एक काम करेंगे कि भाई ठीक है, हम तो किसी एक मंत्र का जाप कर लेते हैं और उस मंत्र के जाप से मैं प्रथम रैंक मेरी आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब क्या है फिर? तो जो भक्ति है, भक्ति शांति का मार्ग है, भक्ति शांति के लिए है, ठीक है। लेकिन सफलता के लिए तो आपको फिर कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शांति का मार्ग अलग है, वो आपका क्या व्यक्तिगत शांति की बात है, और उससे भी व्यक्तिगत शांति मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जिसको मिल जाए उसके लिए अच्छा है भाई। जो आपका मान के चलो पाखंडी व्यक्ति है तो उसको भक्ति से कहाँ ही शांति मिल जाए, और अगर भक्ति से व्यक्ति शांत हो जाता तो आपको लगता है कि जितने भी लोग ये भक्ति कर रहे हैं लोगों का शोषण नहीं कर रहे हैं। इस देश में जितने भी पूंजीवादी लोग हैं, जितने भी बहुत बहुत अमीर वर्ग के लोग हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करते हैं? आप मुझे बताएं। क्या वो मंदिरों में नहीं जाते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाते हैं भैया। और मंदिरों में जाते हैं तो क्या वो समाज के उस वर्ग को अपलिफ्ट कर देते हैं जिसका शोषण हो रहा है, जो किसानों का शोषण हो रहा है, जिनके पास में इतना मतलब आपका खरबों रुपए हैं जिनके पास में, तो वो क्या समाज के उस वर्ग को अपलिफ्ट कर देते हैं, उनका उत्थान कर देते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ईश्वर के द्वारा तो उन्होंने भी नहीं पाया, उस रास्ते को तो वह भी नहीं पा पाए। उन्होंने भी अपने खुद के प्रोडक्शंस पर ध्यान दिया, और उन्होंने उस प्रोडक्शन में किस तरह से एक छोटे से छोटे स्तर पर मजदूरों की किस तरह से अनदेखी हो रही है। तो पूंजीपतियों ने देश में यही तो किया, इस मजदूरों का, किसानों का जो शोषण किया है, इसी के खिलाफ तो भगत सिंह जी ने खड़े हुए अपनी युवावस्था में, है ना। क्यों भगत सिंह, आप एक किताब और पढ़ना, आप लिखे अपनी किताब और, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्योंकि भगत सिंह से उनके दोस्त ने कहा था, उनके दोस्त ने कहा था कि भगत सिंह तुम थोड़ी चर्चाओं में आ गए हो, तुम थोड़ा चर्चित हो गए हो, और इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो कि तुम्हारा जो है विश्वास नहीं हो, तुम नास्तिक हो।
तो भगत सिंह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा था इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे थोड़ी चर्चाएं मिल गई हैं, मैं थोड़ा चर्चित हो गया हूँ तो इसलिए मैं नास्तिकवाद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस पर प्रकाश डाला अपनी पुस्तक में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। हालांकि उस पुस्तक में उनके शुरुआती आप 20 पेज भी पढ़ लेंगे तो 20 पेज में जिक्र मिल जाए सारा कि मैं नास्तिक, है ना। तो वो आप ज़रूर पढ़ना, कि पढ़ना ज़रूरी है। उन्होंने बताया था कि भाई किस तरह से इस समाज में शोषण होता है, और जब व्यक्तियों का शोषण होता है तो भगत सिंह ने यही सवाल किए कि क्यों इतनी जो घटनाएं घटती हैं मजदूरों का, जब ये शोषण होता है तो क्यों ईश्वर उस शोषण को नहीं रोकते हैं, क्यों फिर ऐसी प्रथाएं लागू कर दी जाती हैं कि ये तो आपका इनको जन्मों का भुगतान है, पिछले जन्म में इन्होंने खराब कर्म किए होंगे। जब किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में खराब कर्म किए थे तो उसका चैप्टर वहीं क्यों नहीं क्लोज किया गया, उसके खराब कर्मों की सजा उसको तभी क्यों नहीं दी गई, उसको अगले जन्म तक क्यों ले जाने दिया गया। वो सवाल कर रहे हैं, बस सिर्फ सवाल कर रहे हैं। आप भी विचार करना है इस बात पर, क्योंकि दुनिया में इतनी जो मतलब घटनाएं हो रही हैं तो क्यों मतलब सबके मन को परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया जाता है कि उनके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसी भावनाएं आएँ जो उनको अच्छी भावनाएं आएँ। पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ आते हैं और यहाँ देश में नागरिकों की हत्या करते हैं तो क्यों नहीं उनका परिवर्तन कर दिया जाता है मन का, क्यों एक व्यक्ति के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया ज़्यादा कामयाब हो जाता है उस प्रभु सत्ता के द्वारा किए गए परिवर्तन के मुकाबले, है ना। तो ये मतलब उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कहा कि जब मेरे अंतिम दिन आएंगे, तो उन्होंने कहा था, भगत सिंह से एक बात कही थी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह जब तुम्हारे अंतिम दिन आएंगे, जो व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और व्यक्ति का जब तक पेट भरा हुआ रहता है तब तक वो एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाता रहता है, लेकिन जब अंतिम दिन या खराब पल आते हैं तो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर को याद करता है। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मतलब अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद किया तो मैं ये मान लूँगा मैं आस्तिक हूँ, लेकिन अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद नहीं किया फिर तुमको ये मानना पड़ेगा कि मैं नास्तिक किन्हीं मूल कारणों की वजह से, मैं एग्जिस्टेंस पे जो सवाल है वो मूल कारणों से उठा रहा हूँ। और अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, मुझे सच में याद नहीं है। मैंने ऐसी कोई प्रार्थना की नहीं की कि मुझे इसके लिए बचाया जाए या कोई सर्वोच्च शक्ति मुझे इसके लिए बचाए। तो वो पढ़ना, आप एक बार थम्स अप करें, आप कहेंगे जी जरूर हम उसको पढ़ेंगे। तो ज्योतिराव गोविंद फूले ये बले बढ़े, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ इनका, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका क्या उद्देश्य था, तो ये जाति के भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए। जातीय जातीय भेदभाव के खिलाफ, जातीय जातीय भेदभाव के खिलाफ, जातीय भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जो वुमेन एजुकेशन थी उसके खिलाफ ये खड़े हुए। तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा, आपका सबसे पहली चीज 1873 में 1873 में एक समाज पहले इन्होंने स्थापित किया, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, कहाँ पर की थी, महाराष्ट्र में स्थापना की। कहाँ पर की ये, महाराष्ट्र, जरूर लिखना। इनकी बुक का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको, बताया ही इस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज इन 1873, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1873 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी, गुलामगिरी। और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से निम्न वर्ग या दलित उस सारी कम्युनिटी के साथ में एक अत्याचार हुआ, कैसे एक प्रोपागंडा सेट किया गया ऊंचे और नीचे का, और उसको व्यक्ति के दिमाग में सिद्ध कर दिया गया। मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा था कि हम ओलंपिक में मंत्र से नहीं जीत सकते, वो बात मैं आपको क्यों बता रहा था कि प्राचीन समय में क्या हुआ कि मंत्र मंत्र से मतलब था कि आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो किससे जीत पाएंगे आप चीज़ों को, प्रैक्टिस से। आप किसी भी खेल में बेहतर बनेंगे किससे